आइए सभी अपने चित्त को श्री गोविंद के चरणों में लगावे और श्री महारास लीला के प्रसंग की ओर बढ़े। रास पंचाध्यायी को प्रारंभ करें। रास पंचाध्यायी का जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक से पहले लिखा गया है पुरानी पुस्तकों में, जो पहले भागवत आती थी, जो भागवत की पहले पोथी आती थी, उसमें लिखा है श्री वादराणी उवाच, श्री वादराणी उवाच। वादराणी, वादरायण भगवान के सुपुत्र। वादरायण वेद व्यास जी महाराज को कहते हैं और वो व्यास जी महाराज के सुपुत्र हैं। वादरायणी उनका नाम है। वादरायणी, यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका एक बहुत अच्छा भाव है। उस भाव को समझना बहुत जरूरी है कि रास पंचाध्यायी में जो भी व्यक्ति प्रवेश करे वो गोपी भाव की चूनर ओढ़े, वो गोपी बनकर प्रवेश करे। जो भी रास पंचाध्यायी के विषय में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को गोपी समझे, सखी भाव लेकर आवे। और अगर सखी भाव आपके हृदय में नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। सखी भाव होगा तो ही आप इसके अधिकारी हो सकेंगे, अतएव नहीं। मैं देखता हूं काफी लोग मेरे प्यारे श्याम सुंदर के लिए न जाने क्या क्या बातें करते हैं। वजह एक है, और वो वजह बड़ी विचित्र है, क्योंकि हमारी जो नजरें हैं ना जी, नजरें, वो नजरें सुंदर नहीं हैं। हमारा जो देखने का नजरिया है वो सुंदर नहीं। और जब हमारा देखने का नजरिया ही सुंदर नहीं होगा तो हमें सुंदर दिखेगा क्या? क्या दिखेगा बोलिए? प्रत्येक जीव जिसमें अच्छाई भी है और जिसमें बुराई भी है, दोनों बराबर बराबर भगवान ने भेजी थी। 50-50% अच्छाई भी भेजी और बुराई भी भेजी। अब तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू अच्छाई को ज्यादा लेता है या बुराई को ज्यादा लेता है। तू चाहे तो अच्छाई को 50 से 90 कर दे, 90 से ज्यादा लेवल नहीं होता है कभी। समझ में आया कि नहीं? 90 से ज्यादा लेवल नहीं होता। बोले क्यों? बोले बहुत बड़ा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का जीव हो, बहुत बड़ा, जिनको हम योगेश्वर कहते हैं, जिनको हम महाज्ञानी कहते हैं, जिनको हम महाभक्त कहते हैं, वो 90 पे पहुंचते हैं। क्रिकेट का एक वर्ड है 90 नर्वस। जो सेंचुरी मारने जाते हैं, कई लोग ऐसे प्लेयर होते हैं जो 90 पर 90 रन पर पहुंचकर वो आउट हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, 100 कंप्लीट नहीं कर पाते। वो तो एक क्रिकेट का वर्ड है, लेकिन मैं अगर एक बात कहूं कि ये सच है, प्रत्येक जीव 100 नहीं पार कर सकता। जो लेवल है वो 90 तक सीमित है, प्रत्येक जीव का। बहुत बड़े बड़े भक्तों की बात कर रहा हूं। बोले 100% कौन है फिर? बोले सिर्फ एक, वही लीलामय है, वही करुणामय है, वही दयालु है, वही कृपालु है, वही दीन बंधु है, वही भक्त वत्सल है, वही कृष्ण है। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को घनश्याम कहते हैं, उन्हीं को अनेक अनेक रूपों से हम लोग जानते हैं, अनेक नामों से हम उनको जानते हैं सब।
और जब अनेक नामों से उनको जान है, बाकी के सब 90। और सभी लोग ये निश्चित बात समझ लेना, अब हमारे ऊपर है कि हम जगह क्या पाते हैं, सच अच्छाई को या बुराई को, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कोई कुछ जगह लेता है, कोई कुछ जगह लेता है। और जब जीवन में देखने का नजरिया विचित्र हो जाए तो हमें भगवान में भी कमियां नजर आने लग जाती हैं। आती हैं या नहीं? लोग भगवान में भी कमियां देख लेते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र संयोग है, जिसने हमें बनाया हम उसमें कमियां देखते हैं। जिसने हमें बनाया हम उसमें कमियां देखते हैं, तो फिर छोड़ेगा किसको ये? बोलिए किसको छोड़ेगा? है कोई? जो भगवान के बहुत करीब था, इतिहास गवाह है, सबने उन सब पर उंगलियां उठाई, सब पर। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई, जिन लोगों पर समाज की उंगलियां उठी, उनकी नजरें, जिनको समाज उंगली उठाता है, उनके ऊपर मेरे कन्हैया की नजर उठ जाती है और उसे मेरा कन्हैया अपना बना लेता है और उसे अपने हृदय से लगा लेता है। तो देखने के नजरिए में भगवान श्री कृष्ण को लोग कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी गोपियां थीं, गोपियां थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रास शब्द को हम लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं और आज तक नहीं समझे, शायद आगे समझेंगे भी नहीं। रास का मतलब जानते हो क्या है? क्या है रास का मतलब? रास तन से नहीं होता, रास मन से होता है। आप जब रस में शामिल होंगे, रास में शामिल होंगे, तो मन से शामिल होना पड़ेगा। हां, जब मन तैयार हो जाएगा उसके बाद तन से शामिल होंगे। स्त्री पुरुष का मिलन ही रासलीला नहीं है। जो हम लोग सोच लेते हैं ना स्त्री पुरुष का मिलन रासलीला होगा, गलत है। काफी बच्चे इधर उधर के काम करके आ जाते हैं, माँ बाप कहते हैं तो कृष्ण का नहीं हो रहा है। जिनके 2-4 घूम फिर के आ जाते हो इधर उधर, बोलो बच्चे, माँ बाप कह देते हैं ये खुद कृष्ण का नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ बाप को पहले मार लगानी चाहिए, फिर बच्चे की बारी आनी चाहिए। पहले माँ बाप को मार लगाओ। भगवान श्री कृष्ण के उपमा तो एक साधारण बच्चे को दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण का रास काम युक्त नहीं है, काम मुक्त है। अब इतनी बात समझ में नहीं आया तो एक बात बता देता हूं। बाबा भोलेनाथ भी गोपी बनकर गए वृंदावन में। क्या बनकर गए? और रास लीला में शामिल हुए। उन्होंने भी रास किया भगवान श्री कृष्ण के साथ। एक प्रसंग आता है, नरसिंह मेहता भी भगवान भोलेनाथ के साथ में गए, गोपी बनकर गए और वो भी शामिल हुए भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में। तो ये कौन सा रास है जहां पुरुष स्त्री बन के रासलीला करते हैं? ये कौन सा रास है भाई? हमने तो सुना था स्त्री पुरुष मिले तो रासलीला होती है। ये तो विचित्र ही रास हो रहा है। यहां तो पुरुष भी स्त्री बन के जा रहे हैं और इंसानों की तो बात छोड़ दो, देवताओं की तो बात छोड़ दो, महादेव भी बन के चले गए। क्यों? क्योंकि ये रास है और ये रास किसी और का नहीं, मेरे कन्हैया का रास है। और इस रास को कोई रसिक जाने, और जिसने कभी रस का आनंद न लिया हो, जो कभी रसिकों की समाज में न बैठा हो, जिन्होंने कभी रसिकों की संगत न की हो, वो क्या जाने रास क्या होता है।
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित। इस रास को समझने के लिए पहले पंडित होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कौन से वाला पंडित? पोथियों वाला पंडित नहीं, 2.5 अक्षर वाला पंडित। वो ऐसा पंडित होना चाहिए कि 2.5 अक्षर में ही दुनिया का आकलन करता हो। कृष्ण कितने शब्द हैं? बोलिए, कितने शब्द हैं? और प्रेम, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज कृष्णा, कृष्णा इज लव। प्रेम ही कृष्ण है, कृष्ण ही प्रेम है। वो 2.5 अक्षर समझ रहे हैं? और जिन्हें कृष्ण से प्रेम हो जाए मेरे प्यारे, उनको स्त्री पुरुष होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्री तो ये तन है, पुरुष तो ये तन है। आत्मा तो कृष्ण की दीवानी है, आत्मा तो कृष्ण की जोगन है, आत्मा तो कृष्ण की मीरा है। और जब आत्मा कृष्ण को स्वीकार कर चुकी है तो इस तन का क्या करूं? तन तो जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। नैनम छंदन शस्त्राणी नैनम दहक पावक, गीता में कृष्ण कहते हैं। अगर गीता में कृष्ण झूठ बोलते हैं तो फिर ठीक है, अगर सत्य बोलते हैं तो आत्मा न जलती है, न गलती है, न कटती है, न टूटती है, न फूटती है। और जब कुछ है ही नहीं तो आत्मा इज स्ट्रांग, आत्मा हमेशा रहती है। और जब आत्मा हमेशा रहती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा कन्हैया आत्मा का पति है, तन का पति नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना राधे। किसका पति है? हैं? यहां जितने भी पुरुष बैठे हैं उनके पति कौन है? पुरुष इस प्रभुता में मर गए कि मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं। पूंजीपति इस चक्कर में मर गए, मैं पूंजीपति हूं। लखपति इस चक्कर में मर गए, मैं लखपति हूं। करोड़पति इस चक्कर में मर गए, मैं करोड़पति हूं। लेकिन सारे पति बेकार हैं, एक ही पति हमेशा अमर रहता है, जो मेरे कृष्ण को अपना पति मान लेता है, जो दास बन के पति होता है, वो हमेशा अमर रहता है, वो हमेशा अमर रहता है।